मरने के बाद गरुड़ पुराण में आत्मा के साथ होने वाले व्यवहार की व्याख्या के बारे में चर्चा किया गया है। उसके अनुसार जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसे यमदूत लेने आते हैं। नमस्कार मित्रों, आज की चर्चा में गरुड़ पुराण के में वर्णित आत्मा शरीर त्यागने के बाद कहाँ जाती है। तो गरुड़ पुराण में ऐसा कहा गया है कि जब इंसान मरता है तब शरीर उससे आत्मा बाहर निकलती है, उसे यमदूत लेने आते हैं। मानव अपने जीवन में जो भी कर्म करता है उसके अनुसार यमदूत उसे अपने साथ ले जाते हैं। अगर मरने वाला व्यक्ति सज्जन है, पुण्यात्मा है, तो उसके प्राण निकलने में कोई पीड़ा नहीं होगी। अगर वो दुराचारी या पापी हो तो उसे पीड़ा सहनी पड़ती है। गरुड़ पुराण में यह उल्लेख भी मिलता है कि मृत्यु के बाद आत्मा को यमदूत केवल 24 घंटों के लिए ही ले जाते हैं और इन 24 घंटों के दौरान आत्मा दिखाया जाता है कि उसने कितने पाप और कितने पुण्य किए हैं। इसके बाद आत्मा को फिर उसी घर में छोड़ दिया जाता है जहाँ उसने शरीर का त्याग किया था। इसके बाद 13 दिन के उत्तर कार्यों तक वह वहीं रहता है। 13 दिन बाद वह फिर यमलोक की यात्रा करता है। पुराणों के अनुसार जब भी कोई मनुष्य मरता है और आत्मा शरीर को त्याग कर यात्रा आरंभ करती है तो इस दौरान उसे 3 प्रकार के मार्ग मिलते हैं। उस आत्मा को किस मार्ग पर चलाया जाएगा यह केवल उसके कर्म तय करते हैं। ये 3 मार्ग हैं: अर्ची मार्ग, धूम मार्ग और उत्पत्ति विनाश मार्ग। अर्ची मार्ग ब्रह्मालोक और देवलोक की यात्रा के लिए होता है, वहीं धूम मार्ग पितृलोक की यात्रा पर ले जाता है और उत्पत्ति विनाश मार्ग नरक की यात्रा के लिए है। पुराण साहित्य में गरुड़ पुराण का महत्वपूर्ण स्थान है। सनातन धर्म में यह मान्यता है कि मृत्यु के पश्चात गरुड़ पुराण कराने से जीव को वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो जाती है। गरुड़ पुराण में 19,000 श्लोक हैं, किंतु वर्तमान में कुल 7,000 श्लोक ही प्राप्त होते हैं। प्रेत योनि को भोग रहे व्यक्ति के निमित्त गरुड़ पुराण करवाने से उसे आत्म शांति प्राप्त होती है और वह प्रेत योनि से मुक्त हो जाता है। गरुड़ पुराण में प्रेत योनि एवं नरक से बचने के उपाय बताए गए हैं। इनमें प्रमुख उपाय दान दक्षिणा, पिंडदान, श्राद्ध कर्म आदि बताए गए हैं। मृत आत्मा की सद्गति हेतु पिंड दान आदि एवं श्राद्ध कर्म अत्यंत आवश्यक हैं और यह उपाय पुत्र के द्वारा अपने मृतक पिता के लिए है, क्योंकि पुत्र ही तर्पण या पिंड दान करके पुण्य नामक नरक से पिता को बचाता है। पुत्र का मुख देखकर पिता पैतृक ऋण से मुक्त हो जाता है। एक प्रश्न है कि जिसका उत्तर जानने की सभी की इच्छा होती है और सभी अपने अपने तरीके से इसका उत्तर भी देते हैं। गरुड़ पुराण भी इसी प्रश्न का उत्तर देता है। मनुष्य अपने जीवन में शुभ अशुभ, पाप पुण्य, नैतिक अनैतिक जो भी कर्म करता है, गरुड़ पुराण ने उसे 3 भागों में व्यक्त किया है। पहली अवस्था में मनुष्य अपने शुभ अशुभ, अच्छे बुरे कर्मों को इसी लोक में भोग लेता है। दूसरी अवस्था में मृत्यु के उपरांत मनुष्य विभिन्न 84 लाख योनियों में से किसी एक में अपने कर्म के अनुसार जन्म लेता है। तीसरी अवस्था में वह अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग और नरक को प्राप्त होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो दूसरे की संपत्ति को हड़पता है, मित्र से विश्वासघात करता है, ब्राह्मणों की संपत्ति से अपना पालन करता है, मंदिर से धन चुराता है, पराई स्त्री या पर पुरुष से व्यभिचार करता है, निर्बल को सताता है, जो अपनी निर्दोष माता बहन पुत्री स्त्री पुत्र वधू पुत्र इन्हें बिना किसी कारण के त्यागता है, उसे भयंकर नरक योनि में जाना पड़ता है एवं उसकी कभी मुक्ति नहीं होती है। इस संसार में भी ऐसे पापी व्यक्ति को अनेक रोग एवं कष्ट घेर लेते हैं। व्यापार में हानि, घर में कलह,
कृषि हानि, ज्वर, संतान मृत्यु आदि दुख से वह जीवन भर दुखी रहता है। अंत समय उसका बहुत ही कष्ट में होता है और मरने के पश्चात वह भयंकर प्रेत योनि में चला जाता है। दुष्ट एवं पापी व्यक्ति को यमदूत पकड़कर कुंभीपाक आदि नरकों में ले जाते हैं। वहाँ यमदूत उसे पाश में बांध देते हैं। वह भूख प्यास से अत्यधिक व्याकुल और विकल होकर दुख सहन करता है। जब ऋषि के श्राप से प्रेरित तक्षक नाग राजा परीक्षित को डसने जा रहा था, तब मार्ग में महर्षि कश्यप से उनकी भेंट हुई। तक्षक ने ब्राह्मण का वेश बनाया और पूछा, महाराज आप इतने उतावलेपन में कहाँ जा रहे हो? तब ऋषि कश्यप ने कहा कि तक्षक नाग राजा परीक्षित को डसने जा रहा है और मेरे पास ऐसी विद्या है कि मैं राजा परीक्षित को पुनः जीवन दान दे दूंगा। तक्षक ने सुना तो अपना परिचय दिया। कहा, ऋषिवर मैं ही तक्षक हूँ और मेरे विष का प्रभाव है कि कोई आज तक मेरे विष से बच नहीं सका। तब ऋषि कश्यप ने कहा कि मैं अपनी मंत्र शक्ति से राजा परीक्षित को फिर से जीवित कर दूंगा। इस पर तक्षक ने कहा, यदि ऐसी बात है तो आप इस वृक्ष को हरा भरा करके दिखाइए, मैं इसे डस कर भस्म कर देता हूँ। जो तक्षक नाग ने हरे भरे वृक्ष को डंस मारा, त्यों ही वह हरा भरा वृक्ष विष के दुष्प्रभाव से जलकर राख हो गया। तब ऋषि कश्यप ने अपने कमंडल से अपने हाथ में जल लेकर वृक्ष की राख में छींटा मारा तो वह वृक्ष अपने स्थान पर फिर से हरा भरा होकर अपने स्थान पर खड़ा हो गया। तक्षक को बहुत आश्चर्य हुआ और पूछा, ऋषिवर आप किस कारण कहाँ जा रहे हैं? इस पर ऋषि कश्यप ने बताया कि मैं राजा परीक्षित के प्राणों की रक्षा करूँगा तो मुझे बहुत सा धन मिलेगा। तक्षक ने ऋषि कश्यप को संभावना से ज़्यादा धन देकर विदा करना चाहा, लेकिन ऋषि कश्यप ने यह उचित नहीं समझा और नहीं माने। वहाँ पर तक्षक ने ऋषि कश्यप को गरुड़ पुराण की कथा सुनाई, जिससे ऋषि कश्यप को ज्ञान हुआ कि जिसने जो कर्म किया वह अवश्य ही भोगना पड़ेगा और किसी के बचाने से कोई बच नहीं सकता। इस प्रकार से ऋषि कश्यप बहुत सा धन लेकर वहाँ से विदा हो गए। वास्तव में गरुड़ पुराण सुनने से मनुष्य को सच्चे ज्ञान एवं वैराग्य की प्राप्ति होती है और वह बुरे कर्म करने से बचता है तथा जीवन का यथार्थ ज्ञान उसे मिलता है। इस पुराण में महर्षि कश्यप और तक्षक नाग को लेकर यही कथा है।